भयो जय हो नंद लाल की। नमस्कार, जय कन्हैया लाल की हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पंकज भार्गव और मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योति मिश्रा। कृष्ण जन्म होने में बस 1 घंटे से भी कम का समय बचा है। देश का हर छोटा बड़ा मंदिर सज के तैयार है। मंदिरों में श्रद्धालु कम है। भक्तों को इस बार घर पर रहकर ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाना है, क्योंकि कोरोना संक्रमण से बचाव का वक्त है। तो ऐसे में आप मंदिर जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन आप इंडिया टीवी देखिए, हम देश के अलग अलग मंदिरों से भगवान श्री कृष्ण के आपको दर्शन करवाएंगे। इसलिए आप इंडिया टीवी के आगे बैठे रहिए और आपको भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे। मथुरा में जन्माष्टमी के दिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब बेहद कम भक्तों के बीच भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल पंकज, मथुरा में आज हालांकि सुबह से ही श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के गर्भगृह में मंगल आरती की गई और अब करीब जब लगभग 1 घंटे बाद रात के 12 बजेंगे तो श्री कृष्ण का जन्म किया जाएगा और इसी पल का इंतजार किया जा रहा है। श्री द्वारकाधीश मंदिर में भक्तों के लिए दर्शनों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है। इस्कॉन मंदिर नोएडा भी पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर से भी जन्मोत्सव का हम लाइव प्रसारण करेंगे। कोलकाता से लेकर अहमदाबाद के सभी मंदिरों में पुजारी ही मंदिर में विराजमान रहेंगे और वही पूजा पाठ में लगे रहेंगे। इस्कॉन मंदिर की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को आप देख सकते हैं। आपको बता दें, ब्रज में हर साल जन्माष्टमी की धूम रहती है। 12 अगस्त की मध्यरात्रि में ज्यादातर मंदिरों में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। कान्हा के जन्मोत्सव की खुशी में पूरे भारत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इसे लेकर मथुरा में खास उत्साह है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, चूंकि कोरोना संक्रमण से बचाव का वक्त है, तो ऐसे में मंदिर जाकर जहां हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है बांके बिहारी जी के मंदिर में, वहां भी इस बार जो भक्त हैं वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मंदिर में जाकर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंडिया टीवी आप देखिए और आप भगवान कृष्ण के दर्शन घर बैठे बैठे ही कर पाएं। बिल्कुल, हालांकि इस बार जो पिछले 4-6 महीने से तमाम त्योहार हैं वो कोरोना वाले रहे और ऐसे में जब बात श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हो, जब रात भर मंदिरों में श्रद्धालु जगते हैं, व्रत रखते हैं, कीर्तन करते हैं, रासलीला होती है, कृष्ण लीला होती है, इस बार ऐसी तस्वीरें तो नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन विकल्प हर चीज का मौजूद होता है और इसीलिए लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था बड़े बड़े मंदिरों से भी की गई है और इंडिया टीवी पर भी आप ये लाइव कवरेज देख पाएंगे। तो घर बैठे जन्माष्टमी मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग वाली ये जन्माष्टमी होगी और अपने घर पर नंद भयो आनंद का जाप करें और श्री कृष्ण का रात 12 बजे जब जन्मोत्सव मनाया जाएगा तो आप सब इंडिया टीवी के जरिए उसमें हिस्सा लें। बिल्कुल, और कृष्ण जन्मोत्सव का वक्त है, इतना खूबसूरत समय है, तो ऐसे में विश्व विख्यात कथावाचक कृष्णचंद्र शास्त्री जी भी हमारे साथ होंगे। और आपको बता दें, 22 साल से विदेशों में रहते हैं, लेकिन अब चूंकि कोरोना का वक्त है तो ऐसे में भारत में हैं, तो हमें ये सौभाग्य मिला है, आप सबको ये सौभाग्य मिलेगा कि आप उनके मुखबिंद से कथा वाचन सुनेंगे, कथा सुनेंगे, भगवान श्री कृष्ण की कथा हम उनसे सुनेंगे। आपको हम सीधे उनसे भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनवाएंगे और कृष्ण लीलाओं का सार क्या है, प्रेम और भक्ति के प्रतीक हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका जन्म है। ऐसे में पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण का ये त्योहार जन्माष्टमी मनाया जाता है। तो आज इस मौके पर ये कथावाचक हमारे साथ होंगे, तो कृष्ण जन्माष्टमी की अद्भुत कथा हम उनके मुख से सुनेंगे। द्वारकाधीश मंदिर की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भगवान का श्रृंगार हो रहा है। भगवान कृष्ण, अगर ज्योति हम बात करें उनकी, तो प्रेम और भक्ति के प्रतीक है और उनका जिक्र जब होता है तो सीधे से हम देखते हैं कि उनकी जो लीलाएं हैं और उनकी जो महिमा है वो अपरंपार है। और आज चूंकि मुश्किल वक्त है कोरोना को, तो ऐसे में घर बैठे बैठे हम सभी दर्शकों से कह रहे हैं कि आप इंडिया टीवी देखें और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करें। बिल्कुल, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए पंकज कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वो भी एक बहुत मुश्किल वक्त था और ऐसे हालात में प्रकट हुए बाल गोपाल, क्या आप कोरोना काल को भी उनके भक्तों के लिए कुछ राहत भरा कर पाएंगे? इसका इंतजार उनके भक्तों को जरूर होगा। बहरहाल कृष्ण भक्त आज बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रात 12 बजने का और हम भी अब आपको तमाम अलग अलग मंदिरों से लाइव तस्वीरें दिखाना शुरू कर चुके हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की अद्भुत तस्वीरें आप देश भर के अलग अलग मंदिरों से देख पाएंगे। मंदिरों में भीड़ कम है लेकिन जोश उतना ही है, भक्ति अब भी चरम पर है। पुजारी जो हैं
वो बाल गोपाल का श्रृंगार कर रहे हैं। जो झूला है, पालना है, वो सज धज कर तैयार हो चुका है, जिसमें बस अब से कुछ देर बाद होंगे बाल गोपाल। बिल्कुल सजावट की बात आप कर रही हैं ज्योति। तो मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान के परिसर में भगवान केशव देव मंदिर, उसके अलावा श्री गर्भगृह, श्री योग माया मंदिर और भागवत भवन बड़े ही भव्य और दिव्य रूप से सजाया गया इन मंदिरों को। हालांकि इस बार भक्तों की भीड़ वहां नहीं होगी और उसका कारण भी है, लेकिन बावजूद उसके मंदिरों को खूब सुंदर तरीके से सजाया गया। जन्माभिषेक का अलौकिक कार्यक्रम अब शुरू हो गया है, श्री गणेश वंदन से शुरू होता है, इसके बाद नवग्रह पूजन होता है, फिर मध्य रात्रि जैसा कि ज्योति ने भी आपको बताया 12 बजे भगवान का जन्माभिषेक दूध, दही, घी, बूरा और शहद आदि पंचामृत से होता है और फिर कन्हैया की प्राकट्य आरती उसका प्रारंभ होता है, उसकी शुरुआत होती है। आप देख रहे हैं कि भगवान को नारियल पानी से नहलाया जा रहा है, उनका श्रृंगार किया गया और उनका दुग्धाभिषेक किया जाता है। तो ये पूरी जो रस्म है वो सब निभाई जाती हैं जो आज भी निभाई जा रही हैं। बिल्कुल पंकज, और जो सीक्वेंस आपने ये बताया है कि गणेश स्तोत्रम के साथ ये पूरा प्रोसेस शुरू हो रहा है और इसके बाद किस तरह 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव करवाया जाएगा, ठीक इसी तरह जो भक्त हैं वो भी अपने अपने घर पर इस त्योहार को मना सकते हैं और अपने अपने घर पर श्री कृष्ण का जन्मोत्सव करें। हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध मशहूर जब कथावाचक कृष्णचंद्र शास्त्री जी होंगे, उनसे भी पूरी प्रक्रिया हम जानेंगे और आपको कृष्ण लीलाएं की वो अद्भुत कहानियां सुनाएंगे। हमेशा कृष्ण जन्माष्टमी के समय कृष्णचंद्र शास्त्री अमेरिका में ही रहते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते शास्त्री जी भारत में हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। शास्त्री जी हमारे साथ अब इस वक्त जुड़ गए हैं। शास्त्री जी, देश में कोरोना के कारण भक्तों का मंदिर में जाना निषेध है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे और कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद वो लोग कैसे लें, यह आपके मुख से हम सुनना चाहेंगे। देखिए, ये कोरोना महामारी जो विश्वव्यापी महामारी बनी है, मैं इसको चाइनीज वायरस बोलता हूं। कपटपूर्ण नीति के तहत चाइना ने पूरे विश्व में इस वायरस को फैलाया और पूरा समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो बेचारे छोटी मोटी नौकरी करने वाले लोग हैं, या तो फिर कथा के क्षेत्र के लोग हैं, हमारे मंदिरों के पुजारी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, सामाजिक लोग हैं, सब लोग बड़ी एक विपदा में आ गए ऐसा लगता है। सब लोग प्रायः सबके काम धंधे बंद हैं और कितने ही भारत के जो लोग हैं, जो धर्मपरायण लोग हैं, धर्म नीति पर चलने वाले लोग हैं, कितने लोगों का तो ऐसा संकल्प है कि मंदिर में गए बगैर वो जल ग्रहण भी करते नहीं हैं। पहले मंदिर जाएंगे, आरती करेंगे, उसके बाद घर आकर के कुछ ग्रहण करेंगे। तकरीबन 4 महीनों से लोगों की सब धार्मिक व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं, लेकिन कार्य तो सब होंगे। मंदिर ठीक है सार्वजनिक रूप में लोगों के लिए खुले नहीं हैं, लेकिन मंदिर में पूजा तो रोज हो रही है। अष्टयाम पद्धति की जो पूजा है वो अंदर पुजारी लोग हमारे कर ही रहे हैं। अब जिन लोगों का संकल्प है वो जाकर के मंदिर के द्वार पर मत्था टेक करके चले आते हैं। लेकिन भारत उत्सवों का देश है, यहाँ पर उत्सव होते हैं। अभी देखो रक्षा पूर्णिमा होकर के चुकी है, अभी कृष्ण जन्माष्टमी का बड़ा विशालतम उत्सव पूरे विश्व में मनता है और प्रतिवर्ष मैं भी जन्माष्टमी पर प्रायः 22 वर्षों से अमेरिका में रहता हूं और अमेरिका में जन्माष्टमी के पहले 2 कथाएं, बाद में 2 कथाएं, मध्य में 1 कथा, 5 कथाएं प्रतिवर्ष वहां आयोजित होती हैं। और जो हमारे सनातनी वैष्णव हिंदू भाई हैं जो विश्व में रहते हैं, वो सब लोग इन उत्सवों को मनाते हैं। पर इस बार कैसे मनाएं? अब देखो, राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ, शिला पूजन हुआ, आखिर ये कार्य तो बहुत जरूरी था, हुआ भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए, मर्यादाओं का पालन करते हुए सब लोगों ने उस उत्सव को मनाया। तो मूल बात यह है कि हम अपने घर को मंदिर बनाएं, भगवान के लिए सुंदर भोग आदि बनाएं और फिर ठीक 12 बजे परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण के प्राकट्य के अवसर पर
नन्हे से गोपाल को हम पंचामृत अभिषेक करें। पंचामृत में दूध है, दही है, घृत है, शर्करा है और शहद है। इन सबको मिलाकर के प्रभु का पंचामृताभिषेक होता है। सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वतस्मृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। ये शुक्ल यजुर्वेद में पुरुष सूक्त है। इस पुरुष सूक्त के माध्यम से हम भगवान का अभिषेक करें रात्रि ठीक 12:05 पर, यानी जन्म के बाद। और ये पुरुष सूक्त आदि हम यदि ब्राह्मण आ गया तो उससे बुलवाएं हम करें, और नहीं कर सकते हैं तो मानसिक रूप से बस भगवान को आप इस प्रकार से अभिषेक कराएं और मन में सोचें कि हमारा पुरुष सूक्त चल रहा है। कुछ नहीं कर सकते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र है। इस मंत्र का जप करते हुए भी आप अभिषेक कर सकते हैं। फिर जो मिष्ठान्न आदि आपने बनाया है वो भगवान का भोग लगाएं और सबको प्रसाद वितरित करें। भगवान को पलना झुलाएं और प्रातः नवमी के दिन प्रातः यानी 13 तारीख को प्रातः 8 बजे हम सब लोग भगवान का नंदोत्सव मनाएं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ये तो हो गई वैधि पूजा। वैधि पूजा का तात्पर्य होता है विधि की पूजा, वैदिक विधि के अनुसार परमात्मा की जन्मोत्सव की पूजा। एक होती है मानसिक पूजा, संचिंतयेत भगवतः शरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग लक्त विलसन नक्षक्रमाल ज्योत्स्नात् भरात महदीयत हृदयांधकारम। मन ही मन में अपने मन को ही मंदिर बनाएं, मन के मंदिर में भाव का पलना सजाएं, उसमें परमात्मा को विराजमान करें नन्हे से परमात्मा गोविंद के रूप में, और उनका मानसिक रूप से हम लोग जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, घृताभिषेक और दध्याभिषेक ऐसे अभिषेक करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। वसति सर्वम इति वसुः दिव्यते इति देवः वसुश्चासौ देवश्च वासुदेव। कण कण में बसने के बाद भी जो सारी दुनिया को प्रकाश देता है उसे हम वासुदेव कहते हैं। ऐसे वासुदेव का हम पूजन करें और फिर भगवान से प्रार्थना करें कि ये जो चाइनीज वायरस है, ये महामारी, ये शीघ्र पूरे विश्व से हटे और सब लोग नित्य नैमित्तिक अपने क्रियाकलापों को रुचिपूर्ण ढंग से कर सकें। ऐसी प्रभु से प्रार्थना कर। तो देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी का अद्भुत संयोग है और कितना अद्भुत संयोग ये भी है कि कृष्ण शास्त्री जी विश्वविख्यात कथावाचक हमारे साथ हैं। तो आप घर बैठे बैठे उनके मुखारबिंद से भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में जान रहे हैं। उनका जो बाल गोपाल का रूप है उसके बारे में हम उनसे सुन पा रहे हैं। कृष्ण चंद्र शास्त्री जी हमारे साथ रहेंगे, वो हमें कथा सुनाते रहेंगे। आपको बता दें, भगवान श्री कृष्ण का जन्म का समय रात्रि 12 बजे माना गया है। तो ऐसे में तमाम जो मंदिर हैं रात को 12 बजे ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हम उनके साथ उनकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और कृष्ण चंद्र शास्त्री जी से हम कथा भी सुनते रहेंगे भगवान श्री कृष्ण की। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ है, ले रहे हैं हम, फौरन वापस हाजिर होते हैं। तो पूरे देश भर में आज धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि आप तस्वीरें जो देख रहे हैं इस वक्त 5 अलग अलग जगहों से पिछले हर बार की तरह, पिछले सालों की तरह मंदिरों में भीड़ कहीं नजर नहीं आ रही है, लेकिन जोश और उत्साह उतना ही है। मंदिरों की सजावट देखिए, पूजा की तैयारियां देखिए, कहीं कोई कमी नहीं है। मथुरा के बांके बिहारी की तस्वीर आप देखिए, अहमदाबाद का इस्कॉन मंदिर, नोएडा का इस्कॉन मंदिर भी है जो तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भी जो पुजारी हैं वो जन्माष्टमी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और गुजरात का द्वारकाधीश, जहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां भी हालांकि इस बार भक्तों का सोनापन जरूर है, लेकिन पुजारियों द्वारा विधि विधान से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और मथुरा की तस्वीर आप देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि से, जहां अब से कुछ ही देर में जो जन्मोत्सव है वो सबसे ज्यादा अलौकिक तरीके से मनाया जाएगा। मंदिर के आंगन में पुजारी मौजूद हैं और सिर्फ भगवान मौजूद हैं। हालांकि इस वक्त भक्तों का सोनापन जरूर है कोरोना की वजह से, लेकिन
जो जोश है, उत्साह है, भक्ति है, वो हर बार की तरह उतनी ही पवित्र। कान्हा, लड्डू गोपाल, कन्हैया, इनका जन्मदिन है, जन्माष्टमी का त्योहार है। अब लगभग आधे घंटे का वक्त है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और ऐसे में अद्भुत लीला भगवान कृष्ण जिसके लिए जाने जाते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि भक्तों की भीड़ नहीं है, लेकिन रंग वही नजर आ रहे हैं, खूबसूरत रंग, और ये रंग हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, विश्वविख्यात कथावाचक हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे फौरन। तो आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव का दिन है। महामारी का असर इस त्योहार पर भी पड़ा है। ब्रज में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम तो है, लेकिन मंदिरों में जैसा कि हमने आपको बताया श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध भी है। लेकिन आप इंडिया टीवी पर सीधे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव तस्वीरें देख पा रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं इस्कॉन मंदिर की, उसके अलावा माँ के बिहारी जी का मंदिर है मथुरा में, जो जन्मोत्सव जन्म स्थान भी है भगवान श्री कृष्ण का, वहाँ की भी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भगवान का बहुत ही सुंदर ढंग से श्रृंगार किया गया है और पंचामृत से फिर जब रात के 12 बजेंगे तो बाल गोपाल को नहलाया जाएगा। तो वो तस्वीरें बेहद अद्भुत होती हैं और वो बहुत ही खूबसूरत मनोरम दृश्य होता है। और इस बार जो भक्त हैं वो मंदिर में तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन टीवी पर आप वो तस्वीरें सीधी देख पाएंगे। बिल्कुल पंकज, तरीका बदल गया है लेकिन भक्ति नहीं बदली है। कृष्ण भक्त जो है वो आज भी इसी उम्मीद में है कि कुछ देर में जब बाल गोपाल का इस दुनिया में स्वागत करेंगे, उन्हें झूला झुलाएंगे, उसके बाद उनसे प्रार्थना यही होगी कि लड्डू गोपाल का जब जन्म हुआ था उसके बाद कई तरह के राक्षसों का उन्होंने वध किया, जो बुराई थी उसका उन्होंने वध किया, तो उसी तरह इस बुरे वायरस का जिसने पूरी दुनिया को जकड़े हुए पंकज, इसका भी वो वध करें। कोई ऐसा उपाय भी दें जिस तरह से वो अर्जुन को अपना ज्ञान देते थे और विजय प्राप्त कराई, उसी तरह से अपने भक्तों को भी इस जंग से विजय प्राप्त कराएं। ये द्वारकाधीश मंदिर की तस्वीरें आप देखिए, कितने खूबसूरत ढंग से भगवान को सजाया गया है। और उसके अलावा नंदगांव में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। कान्हा के जन्म की खुशी में जो ब्रजमंडल है वो सराबोर है खुशियों से, लेकिन हर जगह जैसे कि हमने आपको बताया सावधानियां बरती जा रही हैं। भक्तजन जो है इस बार मंदिर के अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जैसा कि अभी कथावाचक भी हमें बता रहे थे, शास्त्री जी, उनका ये कहना था कि भगवान के दर्शन पहले मंदिर में करते हैं फिर अपने घर में आके पूजा करते हैं, तो वो एक तरीका होता है जन्माष्टमी मनाने का, लेकिन इस बार वैसा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध कर रहे हैं, अपने दर्शकों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप घर पे रहिए। हम आपको देश के अलग अलग मंदिरों से भगवान श्री कृष्ण की वो दुर्लभ तस्वीरें जो हैं और वो आप घर बैठे बैठे देख पाएंगे। अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं और हमारे साथ शास्त्री जी लगातार बने हुए। शास्त्री जी, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कारागार में जन्म लिया था, ये क्या संदेश दर्शाता है और आम इंसान को क्या सीख देता है, क्या संदेश देता है? संसार में जो तपता नहीं है वो पनपता नहीं है। जो जितना तपेगा उतनी ही सामाजिक, व्यावहारिक, आर्थिक और आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करेगा। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वरेश्वर हैं। राम कृष्ण ये अपने चरित्र से हमको ये बताने का प्रयास करते हैं कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, कितनी भी विषम परिस्थिति आए, उसका डटकर के मुकाबला करो, कभी घबराना नहीं चाहिए। जीव जो है वो परिस्थिति का दास नहीं है, परिस्थिति का निर्माता है। नाभुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोट शतैरपि अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसा कर्म अपन करते हैं, जो हम बोते हैं वही तो हमें प्राप्त होगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं है, उसका डटकर के मुकाबला करें और उसको सहन करते हुए उससे अपने आप को निकालने का प्रयास करें। श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो हमें ये शिक्षा देता है। देखो कितनी विपदाएं कृष्ण के जीवन में आई। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? जहाँ डाकुओं को बंद किया जाता है। कारागार में श्री कृष्ण प्रकट हुए। जन्म लेते ही कृष्ण गोकुल गए, वसुदेव उनको गोकुल लेकर के गए। 2 घंटे की उम्र थी उनकी। और गोकुल में जब श्री कृष्ण पधारे तो दुष्ट कंस ने, जो संबंध में उनका मामा भी लगता था, उसने कृष्ण को मारने का कितना प्रयास किया।
क्योंकि उसको देववाणी ने बताया था, आकाशवाणी ने, कि देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंतायाम बत से बुध। क्योंकि कंस के कार्य अच्छे नहीं थे, उसके कर्म अच्छे नहीं थे, उसको दंड तो देना है। कृष्ण जब केवल 7 दिन के थे तो पूतना उनको मारने आई, फिर सक्तासुर मारने आया, तृणावर्त मारने आया, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धैनुकासुर, कितने कितने राक्षस मारने के लिए आए, लेकिन मेरे गोविंद कभी दुखी नहीं हुए। और फिर देखो, गोकुल छोड़ करके कृष्ण वृंदावन गए। वृंदावन में भी कंस ने उनको मारने का प्रयास किया, फिर वृंदावन छोड़ के भी भगवान नंदगांव, फिर मथुरा गए, और जब द्वारिका में गए तो वहां पर भी समस्या। पांडव कहते हैं हमें बचाओ, कौरवों से बड़ी विपदा आ गई, क्योंकि पांडवों की मां कृष्ण की खास बुआ है। भगवान ने द्वारिका से वहां जाकर के कौरव पांडवों के युद्ध के माध्यम से धर्म की विजय पताका फहराई, और अर्जुन को माध्यम लेकर के कृष्ण ने हम सब लोगों को गीतोपनिषद, एक उपनिषद है गीतोपनिषद, जिसको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, उसके माध्यम से ज्ञानोपदेश किया। तो इस कथा का तात्पर्य क्या है? भगवान कहते हैं जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को डट कर के मुकाबला करो। देखो, मैं कारागार में प्रकट हुआ और कितनी विषम परिस्थितियां मेरे जीवन में आईं, कितने संकट कृष्ण, मैं तो ये कहता हूं कि कृष्ण के जीवन में जितने संकट आए उतने किसी भगवान के जीवन में तो आए नहीं। पर जब देखो, जब कृष्ण मुस्कुरा रहे, कृष्ण कभी दिमाग पे, माथे पे हाथ धर के चिंता करने बैठे हों, कभी टेंशन में कृष्ण बैठे हों, ऐसा मैंने किसी शास्त्र में पढ़ा नहीं। जब देखो, जब मुस्कुराते हैं। तो भगवान हमें ये शिक्षा देते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव की मृत्यु कर्म से होती है। सुखम दुखम भयम क्षेमम, सुख दुख भय कल्याण, जो कुछ भी मिलता है कर्म से मिलता है। अस्ति चेदीश्वर कश्चित फल रूप्यन्न कर्मणाम, कर्तारम भजते सोपी न यह कर्तु प्रभु ही स। यदि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है, कृष्ण कहते हैं, तो वो भी फल उसी को देती है जो कर्म करता है। इसलिए घबराना नहीं है। वर्तमान में कर्म अच्छा करो तो तुम्हारा भूतकाल भी बढ़िया होगा और तुम्हारा भविष्य भी निर्मल होगा। देखो, कौवा जो होता है उसको कभी रात में दिखाई नहीं देता, और उल्लू जो होता है उसे दिन में कभी दिखाई नहीं देता। अब उल्लू जब भी एकांत में बैठता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, ये दिन आपने क्यों बनाया? मेरे को बड़ी तकलीफ होती है, दिन में मुझे दिखता नहीं है, ये दिन होना ही नहीं चाहिए। और कौवा जब भी बैठता है तो भगवान से कहता है, ये रात आपने क्यों बनाई? मेरे को रात में दिखता नहीं, बड़ी तकलीफ होती है। तो कौवा के चाहने से रात बदल नहीं सकती और उल्लू के चाहने से दिन बदल नहीं सकता। ऐसे ही हम कितना भी कहें हम सुखी हो जाएं, हम सुखी हो जाएं, हम सुखी हो जाएं, पर सुखी हो पाते हैं क्या? हम कितना भी कहें कि हमारा दुख चला जाए, दुख चला जाए, दुख चला जाए, जा पाता है क्या? जैसे हमारे कर्म हैं, उन कर्मों के अनुसार सुख और दुख, दुख के बाद में सुख और सुख के बाद में दुख, ये आएगा। तो भगवान कृष्ण कारागार में जन्म अवतरित होने के बाद से ही हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति का डटकर के मुकाबला करो, घबराते नहीं है, क्योंकि हम उस परिस्थिति के निर्माता हैं, हम उसके दास नहीं हैं। व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से सब कुछ परिवर्तित कर सकता है। भगवान कृष्ण ने अपने चरित्र के माध्यम से कर्म योग को प्राथमिकता दी। कर्म योग के माध्यम से जीवन को उज्जवल निर्मल कैसे बनाया जाए ये बताया, और यह भी बताया कि जो जितना सोने को जितना अपन तपाते हैं ना, वो उतना ही 24 कैरेट का बनकर के तैयार हो जाता है। इसलिए दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
सत्कर्म करें और भगवान का स्मरण करें। बस यही श्री कृष्ण की लीला का उद्देश्य है और यही वो हमको बताना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण। बिल्कुल शास्त्री जी, बहुत ही खूबसूरत बात जो आपने कही कि हम अपने कर्मों के हिसाब से ही परिस्थिति का निर्माण करते हैं। और जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब वो कारागार में थे और लॉकडाउन में लोगों के लिए भी जीवन किसी कारागार से कम नहीं था। हालांकि अपने कर्मों से ही जो बाहर निकले, जिन्होंने इसका पालन नहीं किया, वो आज परिस्थिति झेल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो कि पूरा जन्म देखें अगर हम तो वो सीख देने वाला है, यानी उन पर इतने संकट आए लेकिन भगवान हमेशा मुस्कुराते रहे। यही बात शास्त्री जी ने भी कही। बिल्कुल पंकज, और कहीं ना कहीं यही सीख हमारे लिए आज कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर भी यही है कि तमाम परिस्थितियों का सामना मुस्कुराते हुए करना है और कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। जो सीख, जो उपदेश उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में भी दिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको इंडिया टीवी पर लगातार दिखा रहे हैं। देश भर में धूमधाम से मनाए जा रहे श्री कृष्ण जन्मोत्सव की ये अद्भुत तस्वीरें। इस वक्त आप अहमदाबाद की तस्वीरें देखिए, जहां पर पूरे विधि विधान से जो पूजा की पद्धति है वो शुरू हो चुकी है और किस तरह से पूजा किया जा रहा है ये लाइव, इसका विशेष इंतजाम जो है वो हर मंदिर में आज के दिन किया गया है ताकि जो भक्त हैं वो मंदिर की ओर न बढ़े। मंदिरों में आज भीड़ वर्जित है, हालांकि लोग खुद भी मंदिरों में नहीं जा रहे हैं, घर बैठे वो इस प्रसारण को देख पाएंगे। और अब दिल्ली के इस्कॉन मंदिर से, जहां हर साल रात 12 बजे तक पांव रखने भर की भी जगह नहीं होती थी, वहां भी इस बार भीड़ नहीं है, केवल जो पुजारी हैं वो कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां किए हुए हैं। लगभग 18 मिनट का वक्त बचा है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और ये अद्भुत वक्त होता है जब हम देखते हैं कि किस तरह से भगवान का जलाभिषेक किया जाता है। और ठीक 12 बजे यानी मध्य रात्रि को जलाभिषेक के अलावा दूध, दही, घी, बूरा, शहद आदि से पंचामृत से ये किया जाता है और कन्हैया की प्राकट्य आरती प्रारंभ होगी। और ज्योति, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में उनके सारे रूप की अगर हम बात करें, बाल रूप की बात करें, उनका वो जो नटखट बाल लीलाएं होती थी और माँ यशोदा के साथ जो उनकी लीलाएं होती थी, उसके बाद जब उनका जवानी का वक्त था तो गोपियों संग उनकी जो रास लीला होती थी, लीलाएं जो होती थी, और फिर जो गीता का उपदेश दिया भगवान ने महाभारत के वक्त अर्जुन को, किस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है उनके कई रंग हैं, प्रेम और भक्ति के वो प्रतीक हैं। हम उनकी एक एक तस्वीरें देश के अलग अलग 50 मंदिरों से हम आपको दिखा रहे हैं और अब लगभग 16 मिनट का वक्त बचा है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ और ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं। चंद और मिनट, रात 12 बजने में जब श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाएगी, भगवान विष्णु के 8वें अवतार प्रकट होंगे और आज फिर कृष्ण जी से उनके जो तमाम भक्त हैं वो पूरे दुलार पुचकार के साथ लड्डू गोपाल का स्वागत करेंगे और प्रार्थना में यही उम्मीद करते हैं कि सारे भक्त सोचेंगे कि जो हालात हैं वो जल्द से जल्द सामान्य हो। बहरहाल आज खुशी का पल है, वक्त है हर उस भक्त के लिए जो बेचैनी से कृष्ण जन्माष्टमी का इंतजार करते हैं और वो मंदिर न जाने के बावजूद आज लॉकडाउन वाली, हालांकि लॉकडाउन अब नहीं है, लेकिन अपने घर में रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। और आज सुबह से क्या क्या हुआ वो भी आपको बता दें। मथुरा में सुबह श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के गर्भगृह में मंगल आरती हुई और अब रात के 12 बजने वाले हैं और श्री कृष्ण के जन्म का इंतजार किया जा रहा है। श्री द्वारकाधीश मंदिर में भक्तों के लिए दर्शनों की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है। इस्कॉन मंदिर नोएडा भी सज धज कर तैयार है। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भी जन्मोत्सव का लाइव प्रसारण हो रहा है। कोलकाता से लेकर अहमदाबाद के सभी मंदिरों में पुजारी ही मंदिर में विराजमान है और पूजा पाठ में लगे हुए। जैसे कि हमने आपको बताया, देश के अलग अलग 50 मंदिरों से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये मथुरा की जो जन्मस्थान है भगवान श्री कृष्ण का, वहाँ की तस्वीरें, कितने सुंदर तरीके से भगवान का श्रृंगार किया गया है। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण और बंसीवर, कन्हैया, माखन चोर, इतने सारे नाम हैं भगवान श्री कृष्ण के और इनकी लीलाएं जो हैं वो अद्भुत हैं। और आज भगवान का जन्म होने वाला है, बस कुछ ही पल बचे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, मध्य रात्रि जब रात के 12 बजते हैं तो जलाभिषेक दूध, दही, घी, बूरा और शहद आदि पंचामृत से होता है और फिर कन्हैया की प्राकट्य आरती प्रारंभ होती है। तो वो बहुत अद्भुत क्षण है। बिल्कुल पंकज, और ये तस्वीर भी उतनी ही अद्भुत है। इसे आप ऊपर से देखें तो मथुरा की वही तस्वीर, वही मंदिर जहाँ रोजाना
कृष्ण भक्त जो हैं वो हजारों लाखों की तादाद में मौजूद रहते थे और जब दिन खुद जन्माष्टमी का हो, श्री कृष्ण जन्मोत्सव का हो, तो भक्तों की संख्या यहाँ पर अनगिनत के करीब होती थी। लेकिन आज भगवान दूर से ही दर्शन दे रहे हैं। कृष्णचंद शास्त्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शास्त्री जी, भगवान श्री कृष्ण की कथा का कौन सा ऐसा प्रसंग है जिससे मानव जाति को मुश्किल समय में लड़ने के लिए प्रेरित किया जाए? परमात्मा की तो एक एक लीला हमें संघर्ष करना सिखाती है। प्रत्येक लीला उनकी ऐसी है, भगवान के शैशव काल से लेकर के और उनके अंतर्धान होने पर्यंत प्रत्येक लीला मनुष्य को शिक्षा देती है। पर सबसे बड़ा तो महाभारत का प्रसंग है। महाभारत में श्री कृष्ण ने एक निष्पक्ष व्यक्तित्व का परिचय दिया। पांडवों के साथ में रहे, बल्कि मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा सदग्रंथ महाभारत है। और लिखा यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। जो चीज महाभारत में है वो सब जगह है, और जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया के किसी धर्म में, किसी ग्रंथ में नहीं है। क्यों? कि महाभारत श्री कृष्ण के जीवन की डायरी है। महाभारत हमें पद पद पर शिक्षा देने वाला महाकाव्य है। इतिहास है ना, इति स्फुटम आस इतिहास, जो सत्य घटनाएं प्रदर्शित करे। जो प्रत्येक महाभारत में जितनी कथाएं हैं, यदि उस कथा के केंद्र बिंदु में आप अपने आप को बिठा दें तो आपको लगेगा इसमें तो मेरी ही कथा है। अब देखो, भगवान शयन कर रहे थे और शंख बज गया कि अब युद्ध होना निश्चित है। तो भगवान ने कह दिया, भैया मैं तो दोनों तरफ हूं, मेरे लिए तो तुम दोनों बराबर हो। पर इतना कहूंगा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा। और महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण करूंगा नहीं। दुर्योधन तुम, अर्जुन तुम, दोनों आओ और तुम्हें जो चाहिए मुझसे कहो, मैं सहायता करूंगा। अर्जुन से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन बोले, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए। दुर्योधन बोला, वहां पे कोई मुरलिया थोड़ी बजवानी है, वहां तो युद्ध करने वाला चाहिए। बोले, तो अपनी सेना मुझे दे दो। भगवान बोले, देख लो अर्जुन, मैं शस्त्र ग्रहण भी करूंगा नहीं। अर्जुन बोले, रथ तो चला लोगे? मुझे रथ संवाहक की जरूरत है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान ने अर्जुन का केवल रथ चलाया। हमारे जीवन के पथ का जो रथ है, उसका वाहक यदि कृष्ण को बनाओगे तो तुम्हारा जीवन निष्कलंक, निष्कंटक, सुचारू रूप से चलेगा। और वहां जब कृष्ण ने गीता का उपदेश किया अर्जुन को, अर्जुन मैं ही तो हूं, अर्जुन आप ही तो हैं, अर्जुन हम सब हैं। और भगवान ने वहां एक बात कही बड़ी सुंदर, बहुत ध्यान दें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, प्रत्येक काल में मेरा स्मरण करो, और युध्य च, युद्ध भी करो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान की याद भी करो और कर्म भी करो। हम केवल कर्म करेंगे और भगवान की याद नहीं रखेंगे तो कर्म सफल नहीं होगा। और हम केवल दिन भर माला ही जपते जाएंगे, भगवान का नाम ही जपते जाएंगे, कर्म नहीं करेंगे तो भी कर्म सफल नहीं होगा। इसलिए काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो,
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो महाभारत में श्री कृष्ण ने धर्म का साथ दिया, धर्म का साथ दिया। और देखो, मैं आपको बड़े निष्पक्ष भाव से एक बात कहूं, भीष्म पितामह महाभारत का सबसे बड़ा व्यक्तित्व, पांडव कौरवों का पितामह, लेकिन भीष्म पितामह भी 54 दिन तक बाणों के सैया पर पड़े रहे। गुरु द्रोणाचार्य जो पांडव कौरवों के शिक्षा गुरु हैं, भरे सेना में महाभारत में द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया, सिर कलम कर दिया। भगवान ये बताते हैं, धर्म के विपरीत जो चलता है और धर्म के अनुसार चलने वालों का विरोध जो करता है, या धर्म के विपरीत चलने वालों की जो सहायता करता है, चाहे मूक दृष्टि से ही सही, वो कितना ही बड़े पद पर हो, चाहे वो गुरु के पद पर हो, चाहे वो पितामह के पद पर हो, चाहे कोई बड़े से बड़े सिंहासन का अधीश्वर हो, उसको दंड मिलना ही चाहिए। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा का संकल्प हम लेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। एक मैं और निवेदन कर दूं, धर्म केवल पूजा को नहीं बोलते, धर्म केवल आरती को नहीं बोलते, वो तो उपासना का अंग है। धर्म का तात्पर्य होता है धारणात धर्मम इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा, धारण करने का नाम धर्म है। मैं सुबह 4 बजे उठ करके मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, ये धर्म है। मैं आकर के योगा करता हूँ, ये धर्म है। मैं योगा करने के बाद में बढ़िया नाश्ता लेता हूँ, बाल भोग लेता हूँ, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पहला धर्म निरोगी काया, शरीर को स्वस्थ रखना ये पहला धर्म है, ये धर्म है। और समाज में जितना बढ़ सके लोगों का सहयोग करना, सहायता करना, ये धर्म है। और इस धर्म के अनुकूल चलने वाला जो व्यक्ति है, परमात्मा उसका साथ देते हैं। तो कृष्ण की ये लीला हमें बताती है कि धर्म के सही स्वरूप को समझते हुए उस पर चलना, यही मानवता है। जय श्री कृष्ण। बिल्कुल, और लगातार आपकी कथाओं के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा खुलने वाले हैं, कपाट अभी बंद है। सिर्फ 4 मिनट और पंकज, मथुरा वो जगह जिसका नाम ही कृष्ण के होने की वजह से है। यहाँ पर आज देखिए कि जो कपाट अभी बंद हैं वो चंद मिनट में खुलेंगे, और जो विधि आप बता रहे हैं उस तरीके से बाल रूप में श्री कृष्ण का स्वागत किया जाएगा, उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, महावन और बलदेव आदि जो तमाम तीर्थ स्थल हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए, 10 अगस्त की दोपहर से लेकर आज मध्य रात्रि 12 बजे तक जबरदस्त धूम है। लेकिन श्रद्धालु इस बार मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसा कि कृष्णचंद्र शास्त्री जी जो विश्वविख्यात कथावाचक है, आज हमारा अद्भुत सौभाग्य है कि वो हमारे साथ हैं। जैसा कि उन्होंने भी बताया कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पहले दर्शन करते हैं भक्तजन और फिर अपने घर में आकर पूजा करते हैं, तो वो आज संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए इंडिया टीवी पर आप घर बैठे बैठे भगवान के अद्भुत बाल रूप को देखेंगे, और देश के 50 अलग अलग मंदिरों से हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का ये बाल रूप लेकर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त श्री कृष्ण जन्मभूमि जो कपाट है इस वक्त वो बंद है, ये खुलेंगे ठीक 12 बजे। और फिर जैसा कि हमने आपको बताया कि जब मध्य रात्रि के 12 बजेंगे, यानी बस बजने ही वाले हैं, 3 मिनट बाकी हैं, तो जलाभिषेक होगा दूध, दही, घी, बूरा, शहद आदि से, पंचामृत उसे कहते हैं, और फिर कन्हैया की प्राकट्य आरती होगी। सीधी तस्वीरें, बिल्कुल ये वही तस्वीरें हैं जो सदियों से आप देखते आए होंगे। यहाँ के जो रंग रहे हैं वो इस बार से बिल्कुल अलग होते थे। कुछ विचित्र भी है इस बार की जन्माष्टमी, क्योंकि होली से शुरू हुआ कोरोना का ये काल, सोचिए जन्माष्टमी तक पहुंच चुका है, लेकिन इसका कहर अभी कम नहीं हुआ है। हालांकि कई त्योहारों का रंग उसने फीका करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भक्तों की भक्ति की वजह से तरीका निकल आता है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आज इस पर्व को मनाया जा रहा है, लोग घर पर ही बाल गोपाल के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन देखिए जो रौनक है वो फीकी नहीं पड़ी है। मथुरा ये वही जगह है जहां अब तक ऐसी परंपरा रही थी कि लाखों श्रद्धालुओं के बीच भगवान का जो प्रकट उत्सव है वो होता था, और मंच पर एक
बाल कृष्ण को सजाया जाता था, उन पर पुष्प अर्चन किया जाता था। हालांकि इस साल ये परंपरा रुक गई है। खुशी का लड्डू एक ऐसा प्रसाद है जो हर साल मथुरा में बांटा जाता था, वो भी कोरोना को देखते हुए इस बार भक्तों को नहीं बांटा जाएगा। और कृष्ण जन्मभूमि की जो बाईं तस्वीरें आप देख रहे हैं, मथुरा से सीधी तस्वीरें, यहाँ कहते हैं कि तिल धरने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज आप देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का कितनी सुंदर तरीके से इस मंदिर में भी पालन हो रहा है। और बैल्कनी खचाखच भरी रहती थी श्रद्धालुओं से, और हरे कृष्ण का वो जो उद्घोष होता था उससे पूरा मंदिर गुंजायमान होता था। आज वो थोड़ी आपको उस तरीके से वो रौनक नजर नहीं आ रही, लेकिन अभी भगवान श्री कृष्ण का वो बाल रूप बस अब 1 ही मिनट बाकी है, और जब 12 बजेंगे तो वो दृश्य हमारी आंखों के सामने। पंकज, एक तरीके से जिस तरह से न्यू ईयर में लोगों को 12 बजने का इंतजार होता है, ठीक उसी तरह जन्माष्टमी के दिन 12 बजने का इंतजार इसलिए होता है कि बाल गोपाल प्रकट होंगे, उन्हें झूला झुलाया जाएगा, पंचामृत से नहलाया जाएगा, फिर जल से नहलाया जाएगा और फिर प्रसाद वितरित किया जाएगा। जो लोग दिन भर भूखे रहते हैं, जिन्होंने व्रत रखा होगा, वो प्रसाद के साथ अपना व्रत खोलेंगे। और ऐसे में 12 बज चुका आ गया है। ज्योति, अब आप देखिए, ये हम पूरे दर्शकों से कहना चाहेंगे, आप देखिए जिस तरह से कपाट खुले हैं, अब वो पर्दा जो है उसे हटाया गया, और अब ये आप देखिए भगवान और एक ही नारा आज पूरे मथुरा में, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की। रात के 12 बज चुके हैं और द्वापर युग में आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के 8वें अवतार प्रकट हुए थे। और कितनी अलौकिक ये तस्वीर आप देखिए, इतने अनोखे ढंग से कमल का ये फूल खिल रहा है। और ये लड्डू गोपाल जो है उनके साक्षात दर्शन हो रहे हैं, पीले वस्त्र में, बेहद सुंदर ये बाल स्वरूप कृष्ण, कान्हा, माखन चोर। और आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं, आप देखिए कि वो जो कमल रूपी फूल है चांदी का, उसके एक एक पंखुड़ी जो है वो खोली गई, उसका भी एक तरीका है, वो पुजारी जी ने खोला है। और अब वो जिस रूप की भगवान श्री कृष्ण के इंतजार। और पंकज, एक तरीके से ये भी बहुत अच्छी बात है कि क्लोजअप में अब हम ये स्पेशल तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो संभव नहीं हो लाखों की संख्या में मंदिर पहुंचते थे, लेकिन इतने नजदीक से लड्डू गोपाल को, बाल गोपाल को नहीं देख पाते थे, वो आज घर बैठे बाल गोपाल का स्वागत कर रहे हैं। वो ये तस्वीरें देख रहे हैं, जिसके लिए न जाने कितने दिन पहले से ही जो भक्त हैं वो मथुरा में पहुंचना शुरू हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण की आरती हो रही है, भगवान का जन्म हो गया है, जन्माष्टमी का ये पावन पर्व, भगवान श्री कृष्ण की आरती, राधा कृष्ण की मूर्ति, और नीचे वो जो लड्डू गोपाल, बाल गोपाल का छोटी सी मूर्ति है, उसको किस तरह से चांदी का जो कमल है उसकी एक एक पंखुड़ियां खुली और फिर प्रकट हुए बाल गोपाल श्री कृष्ण। और बाल गोपाल प्रकट हुए उसके बाद से ही कुछ दिनों बाद से उनकी लीलाएं देखने को मिलने लगी, और कृष्ण लीला चाहे जितनी गिनाए जाए वो कम होती है। हमारे साथ कथावाचक शास्त्री जी भी मौजूद थे जो कृष्ण की लीलाएं आपको बता रहे थे, और फिर से वो वक्त आ गया है जब मंथन किया जाएगा, उन्हीं लीलाओं को सुनकर आत्मसात होते हैं भक्त उनके। हालांकि फिलहाल जो ये वक्त है 12 बज चुका है और सब बाल गोपाल का स्वागत कर रहे हैं, अपने अपने घरों में पूजा पाठ कर रहे हैं, विधि विधान से एकदम जो प्रोसेस होता है वो उसका पालन कर रहे हैं। तो जन्माष्टमी के मौके पर आज पूरा मथुरा कृष्णमय है, सभी मंदिरों में पूजा शुरू हो चुकी है। श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का मंगल अभिषेक भी आज किया गया, और आप इस वक्त देख सकते हैं कि उनकी आरती उतारी गई, और बाल स्वरूप जो कृष्ण हैं उनको आपने सीधे घर बैठे बैठे देखा। आप जैसे कि ज्योति बता रही थी कि आज बहुत नजदीक से हमने उनका वो बाल स्वरूप देखा है। और केशव मंदिर, श्री गर्भगृह, श्री योग माया मंदिर और भागवत भवन जो है उन्हें बड़ी ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, भगवान की आरती की जा रही है, और फिर जैसा पंचामृत से जलाभिषेक किया जाता है वो अभी प्रक्रिया होनी है। बिल्कुल, और जिस तरह से आप बता रहे थे पंकज की ठीक 12 बजे चांदी का ये कमल का फूल खिला, मथुरा में ये अद्भुत तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव मनाई जा रही है। और बेहद ही खास जो दुनिया भर की नज़र भक्तों की होती है वो मथुरा में ज़रूर होती है, क्योंकि मथुरा ही ये वो जगह है जिसका नाम ही कृष्ण के नाम पर है, और मथुरा है ही कृष्ण के होने की वजह से। और सबसे पहले आपको हम यहीं की वो खास तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो बहुत ही अलौकिक तस्वीर, इसे अद्भुत कहें। आप ये देखिए अब किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की इस बाल गोपाल वाली प्रतिमा को ले जाया जा रहा है।
बिल्कुल। और जैसे कि हमने बताया कि कोरोना से बचाव के तहत इस बार केवल मंदिर प्रबंधन से जुड़े ही लोग हैं। आप देख सकते हैं ज़्यादातर पुजारी लोग हैं। अब आप देखिए, जो हम कह रहे थे पंचामृत से भगवान को स्नान करवाया जाएगा, वो प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। तमाम पुजारी जो हैं वो इस प्रक्रिया को करेंगे। ये आप देखिए, बाल गोपाल, गायों से बहुत प्रेम था भगवान श्री कृष्ण को, और ये आप देखिए पूरी तैयारियां शुरू की जा रही हैं। अब थोड़ा उसमें आधुनिक चीज़ ये आप देखिए, गायों के थन से किस तरह से दूध निकल रहा है, और वो भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है उसे स्नान कराया जा रहा है। हमने आपको बताया था पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, बूरा, शहद रहता है, उनसे कन्हैया को, बाल गोपाल को उनका स्नान हो रहा है, और कन्हैया की प्राकट्य आरती इसके बाद आरंभ होती है। बेहद अद्भुत दृश्य ठीक उसी तरह जिस तरह से रात 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, अपने सिर पर उन्हें बिठाकर वासुदेव ने यमुना पार कराई, उसी तरीके से इन्हें लाया गया सांकेतिक तरीके से, और जहां बिठाया गया आप देखिए कि हाँ, पुष्पार्चन भी किया जा रहा है और दूध से अभिषेक हो रहा है, और साक्षात गाय के थन से ये दूध यहाँ पर जो निकल रहा है, जिस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं मथुरा में, वाकई काफी आनंद इन तस्वीरों को देखकर मिल रहा है। मंदिर का श्रृंगार कितने सुंदर ढंग से किया गया। आप देखिए, जो गाय है जिन्हें माँ कहते हैं हम, और उनको कितनी खूबसूरत उनकी प्रतिमा है, और किस तरह से गाय के थन से दूध निकल रहा है, और सीधा जो बाल रूप है भगवान श्री कृष्ण का, लड्डू गोपाल का, उसके ऊपर वो थन से जो धार है वो गिर रही है। और ये आप सीधी तस्वीरें अपने घर बैठे बैठे देख पा रहे हैं। कोरोना का वक्त है, मुश्किल वक्त है, लेकिन ये सीधी तस्वीरें इंडिया टीवी के जरिए आप देख पा रहे हैं। हरे कृष्णा का उद्घोष है, और पुष्प वर्षा की जा रही है भगवान के ऊपर, और आप देखिए कि कितना अद्भुत मनोरम दृश्य है ये। बिल्कुल। हालांकि मंदिर में इस वक्त जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी मथुरा के पुजारी हैं, सिर्फ वही उपस्थित रह सकते हैं। श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति इस बार मथुरा में कृष्ण जन्मस्थली पर दी ही नहीं गई है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि भक्तजन जो हैं वो मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं, तो सीधे घर बैठे आपको इंडिया टीवी के जरिए आप उनके दुर्लभ दर्शन कर पा रहे हैं। आप देखिए, इस वक्त पंचामृत की जो प्रक्रिया होती है, दुग्ध स्नान करवाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण को, और कितना सुंदर तरीके से फूलों से सजाया गया पूरे मंदिर को, और ये अद्भुत दुर्लभ दृश्य आप इंडिया टीवी पर घर बैठे बैठे देख पा रहे हैं। बिल्कुल। अब जो त्योहार हैं वो भी वर्चुअल तरीके से मनाए जा रहे हैं, तो आज कृष्ण जन्मोत्सव भी जो है वो वर्चुअल तरीके से आप मनाइए, और ये तस्वीरें देखिए, इसके जरिए आप जानिए कि मथुरा में हर साल जो तैयारियां होती थी, इस बार लोगों को लग रहा था कि शायद रंग फीका पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां मौजूद तैयारियों से लेकर वहां की झांकियां और व्यवस्थाएं देखकर लग सकता है कि जो पुजारी हैं उन्होंने व्यवस्थाएं अब भी वैसी ही की हैं। सिर्फ भक्तों को अंदर एंट्री की इजाजत नहीं मिली, लेकिन वर्चुअल दर्शन जरूर कर पा रहे हैं आप। घर बैठे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ये तमाम तैयारियां आपको हम दिखा रहे हैं। तो दो जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, और दूसरा बिरला मंदिर। बेहद सुंदर तरीके से इस मंदिर को भी सजाया गया है। तो देश के अलग अलग 50 जो मंदिर हैं वहां की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि भगवान के दर्शनों के लिए आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो इसलिए घर बैठे बैठे आप उनके दर्शन कर पाएं। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। 12 बजे जब मध्य रात्रि होती है, तो जैसे कि हमने आपको दिखाया, जलाभिषेक भगवान का हो रहा है। उनके ऊपर जो है गाय के थनों से सीधा दूध की जो धार है वो गिर रही है, और ये आप देखिए, ये बाल स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का, और साथ ही साथ जो बड़ी मूर्ति है जिसमें भगवान श्री कृष्ण बंसरी बजाते हुए नजर आ रहे हैं, राधा जी उनके साथ हैं, और ये सीधा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा की तस्वीर है। जैसे कि हमने आपको बताया कि
लगभग सभी मंदिरों में जन्म लीला की जो है वो लाइव तस्वीरें आपको टेलीविजन के माध्यम से देखने को मिल रही हैं, टीवी के माध्यम से देखने को मिल रही हैं। और इसके अलावा फेसबुक और यूट्यूब पर भी आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। और जैसे ही 12 बजते हैं रात के तो ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और उसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बिल्कुल, और कई भक्तों की चाह होती है कि वो कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में जरूर मौजूद रहें। पिछले साल कई लोग पहुंचे होंगे, कईयों ने सोचा था कि वो इस साल जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो उम्मीद यही करते हैं कि 2021 में जो हालात हैं वो पहले की तरह सामान्य हो जाएं, क्योंकि 2020 में हर पर्व जो है वो कुछ फीका जरूर पड़ता जा रहा है। मथुरा में धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन सदियों पुरानी परंपरा जो है वो टूटी है। आज लाखों भक्तों के बीच नहीं, चंद पुजारियों के बीच बाल गोपाल का आज स्वागत किया जा रहा है, उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कृष्णचंद्र शास्त्री जी जो विश्वविख्यात कथावाचक है, उन्होंने भी बड़ी महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत सारे संकट आ गिरे थे, लेकिन मुस्कुराते हुए, उन्हें हमेशा हमने मुस्कुराते हुए देखा है। तो शायद भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि ये जो संकट आया है पूरे विश्व के ऊपर कोरोना का, वो एक दिन जरूर दूर होगा। तो ये आप देखिए, ये इस वक्त सीधी तस्वीरें मथुरा से हम आपको दिखा रहे हैं। तो मथुरा से ये लाइव तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। कृष्ण जन्मस्थली से नंद घर आनंद भयो और जय कन्हैया लाल की इसी गूंज के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है पूरे धूमधाम के साथ। सुमे तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा बरसा बन के, सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा बरसा बन के, तेरे नहर बनी नदिया गहरी, तेरे नहर बनी नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तेरे भिन्न प्रकार हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक है, तेरे नाम अनेक तू। सुंदर पंक्ति। सकल विश्व का रूप लिया, चैती से अणु परमाणु बना, फिर सकल जीव का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, तेरा एक ही है, सौंदर्य तेरा एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह श्री गुरुदेव की पूर्ण कृपा। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह श्री गुरु देव
की पूर्ण कृपा, टुकड़ा कहे और न कोई दिखा, टुकड़ा कहे और न कोई दिखा, बस मैं और तू दोनों एक ही है, बस मैं और तू दोनों एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सब में वो है, अहंकार क्यों? जो मिला है उसको भगवत प्रसाद समझकर उपयोग करना है, और वो कण कण में बैठा है, इसलिए किसी भी जीव को तकलीफ नहीं देना। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। और मैं आपसे क्या कहूं, और भजन गायक निकुंज कामरा साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। निकुंज कामरा जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया है, बहुत ही अद्भुत दृश्य हम देख रहे हैं इस वक्त श्री कृष्ण जन्मभूमि से, तो ऐसे मौके पर हम चाहेंगे कि आपके मुखारबिंद से कोई भजन भगवान श्री कृष्ण के लिए हो जाए। जी जरूर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे सबसे पहले तो और इंडिया के सभी दर्शकों को मेरी ओर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और ब्रज का एक बहुत लोकप्रिय बधाई गीत है, वही मैं आप सबके साथ आज गाकर के इस जन्माष्टमी के पर्व को मनाऊंगी। नंद लाला प्रगट भय आज, बिरज में लडुआ बटे, नंद लाला प्रगट भय आज, बिरज में लडुआ बटे, लडुआ बटे रे ढोल धुले रे, झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, बिरज में लडुआ बटे, नंद लाला प्रगट भय आज, बिरज में लडुआ बटे। मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना, मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना, ब्राह्मण जी माओ अपार, बिरज में लडुआ बटे, और ब्राह्मण जी माओ अपार, बिरज में लडुआ बटे, नंद लाला प्रगट भय आज, बिरज में लडुआ बटे, अरे झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, बिरज में लडुआ बटे। भर भर थाली सखियाँ आई, भर भर थाली सखियाँ आई, यशोदा मैया को देने बधाई, यशोदा मैया को देने बधाई, हुई लाला की जय जयकार, बिरज में लडुआ बटे, हुई लाला की जय जयकार, बिरज में लडुआ बटे, नंद लाला प्रगट भय आज, बिरज में लडुआ बटे, अरे झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, बिरज में लडुआ बटे। जी निकुंज जी, बहुत सुंदर आप जो गा रही थी और जो दृश्य हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, वो बाल कृष्ण का जो बाल स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का, और जिस तरह से पंचामृत से उनका स्नान हो रहा है, तो लगभग वही आपकी आवाज में हम सुन पा रहे थे, तो वो दृश्य पूरा आपकी आवाज ने खींच दिया हमारे लिए। बिल्कुल पंकज, दिव्य तस्वीरें और दिव्य भजन एक साथ, तो ये तस्वीरें वाकई यादगार हो जाती हैं। वर्चुअल जन्मोत्सव की जो हम बात कर रहे थे वो बन जाता है। निकुंज जी, जिस तरह से आपने कहा कि ब्रिज में तो लड्डुअन बटे, हालांकि इस साल कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, प्रसाद रूपी वो जो खुशी के लड्डू बंटते थे वो
हो नहीं बट पा रहे, लेकिन कुछ और ऐसा भजन आप सुनाना चाहेंगी जो भक्तों का प्रिय है, जो बाल गोपाल को भा जाए, जो आपका प्रिय हो? जी बिल्कुल, एक भाव है जो अभी तक मैंने जितने भी भजन गाए हैं उनमें से सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। मैं वही सभी दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। हाँ तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। वो तेरे गल में वैजंती मार, तेरे गल में वैजंती मार, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। हाँ तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका, तेरे घूंगर वाले बाल, तेरे घूंगर वाले बाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। हाँ तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा कारा पटका, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। क्या बात है निकुंज जी, जैसा कि हम अपने दर्शकों से कह रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो भगवान के साक्षात दर्शन मंदिर में जाकर नहीं कर पा रहे, तो हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि दर्शकों तक लगभग वही दृश्य पहुंचे। तो आपकी खूबसूरत आवाज साथ में है और भगवान के वो जो बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके दर्शन साक्षात कर पा रहे हैं घर बैठे बैठे लोग। तो हम चाहेंगे कि जब बाल रूप की चर्चा होती है भगवान श्री कृष्ण की, तो यशोदा मैया के साथ जो उनकी अटखेलियां हैं, और फिर जब वो कहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, माँ यशोदा जो है वो कहती है नहीं तुमने माखन चुरा कर खाया है, तो वो जो माँ यशोदा का और भगवान श्री कृष्ण की वो जो बचपन की भगवान श्री कृष्ण की अटखेलियां, कुछ उनको याद कराता हुआ भजन अगर आप सुना पाए। जी जरूर। इससे पहले एक बात आपसे कहना चाहती हूँ पंकज जी। जो भी जन्माष्टमी का उत्सव है, जैसे बार बार आप मेंशन कर रहे हैं कि इस बार भक्त लोग जा नहीं सकते, मना नहीं सकते जाकर के जिस रूप में वो हर बार मनाना चाहते हैं। एक बात, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं जब भी जन्माष्टमी है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो आनंद का प्राकट्य ही आनंद, इटर्नल ब्लिस, उस आनंद का प्राकट्य ही एक्चुअली में जन्माष्टमी में श्री कृष्ण का प्राकट्य है आपके जीवन में। तो मुझे यही लगता है अगर कोरोना काल है तो ये प्राकट्य आनंद और इटर्नल ब्लिस का प्राकट्य होना चाहिए। अब ये मजबूरी है इस वक्त कोरोना की वजह से कि हम जा नहीं सकते। बाकी जो आपने बात कही कि यशोदा मैया के साथ उनकी जो लीला है, उससे रिलेटेड एक भजन मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे।
इसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है, चोर ग्वालों का एक ये ही चोर लेता है, चोर ग्वालों का एक ये ही चोर लेता है। मेरी माखन की मटकी उड़ल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। जी बहुत खूब, बहुत खूब। और जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के इस बाल रूप की महिमा जो है वो आपके भजन के जरिए हम सुन रहे हैं निकुंज जी। और भी कई रूप हैं उनके जो लोग बहुत पसंद करते हैं, उनके प्रिय हैं। उसमें लड्डू गोपाल का, बाल गोपाल का तो ये रूप है ही, लेकिन राधा के साथ जो उनकी रासलीलाएं हैं वो भी लोग जानना चाहते हैं। इस पर भी आपसे आगे भजन सुनेंगे। हालांकि आज कोरोना महामारी के बीच हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। कोरोना की वजह से इंसान किस तरह बीमारी से ज्यादा आज की तारीख में मानसिक तनाव से ग्रस्त है, तो इस मानसिक बीमारी को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का ऐसा विशेष उपदेश भी आपसे जानना चाहेंगे जिससे कि लोग खुद को बैलेंस्ड रख सकें। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़। ये मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा भटकता है, मन बड़ा अशांत है। मन को शांति कैसे मिले? ऐसे समय में जहां शारीरिक व्याधि भी बढ़ रही हो, मानसिक आदि भी बढ़ रही हो, सामाजिक दूरियां भी बढ़ रही हो, और हम समाज के कोप भाजन बन रहे हों अपने व्यवहार से कदाचित, भगवान ने एक ही बात कही, अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्येन च गर्ह्यते। अभ्यास करो, मत बनो। अभ्यास में बड़ी ताकत है। मन को एकाग्र करना है, अशांति को दूर करना है, तो ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मन अशांत कब होता है? ध्यान से सुने। व्यक्ति जब विषयों का ध्यान करता है, विषयों का ध्यान, उसके मन में कुसंग पैदा होता है, और कुसंग से फिर काम की उत्पत्ति होती है, और काम से ही क्रोधोत्पन्न होता है। काम के बेटा का नाम है क्रोध, और क्रोध के पिताजी का नाम है काम। और जब क्रोध आता है तो क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब व्यक्ति में क्रोध आता है तो उसके मन में सम्मोह पैदा होता है। एक मोह होता है, एक सम्मोह होता है। और सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, सम्मोह से स्मृति में विभ्रम पैदा होता है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, जिसकी स्मृति नष्ट है उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि नष्ट है उसका जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए ये सब बखेड़ा मन से होता है, ध्यान मन से होता है, मन से ही विषयों का ध्यान होता है, और मन से ही परमात्मा का ध्यान होता है।
इसलिए सबसे बड़ा तरीका है हम सत्संग करें। एक आपको बड़ी मीठी सी बात बताऊं। देवताओं ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, देवता, ये वरुण जी, यम जी, कुबेर जी, सूरज जी, चंद्र जी, इंद्र जी, ये जितने देव हैं, भगवान परात्पर नारायण के पास में गए, बोले हमारी एक प्रार्थना है। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले अहो अमीशाम किमकार शोभनम प्रसन्नेशाम सुदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम न सुभारिताजिरे मुकुंद सेवोपयकम स्प्रियाहीन। बोले हमारी एक ही प्रार्थना है, हमारा जन्म भारत में हो जाए। भगवान बोले क्या बात करते हो, तुम लोग स्वर्ग में रहते हो, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, वीवीआईपी सब व्यवस्था है तुम्हारी, तुम लोगों को दाढ़ी आती नहीं, मूंछ आती नहीं, बुढ़ापा आता नहीं, 1 मिलीग्राम 1.5 मिलीग्राम रोज अमृत तुमको पीने को मिलता है, तुम लोग जवान बने। देवताओं को कभी दाढ़ी मूंछ नहीं आती, ब्रह्मा जी को भी दाढ़ी बाड़ी नहीं होती है कि नाटक वाले फिल्मों वाले लगा देते हैं दाढ़ी। ब्रह्मा जी भी हमेशा नवयुवक बने रहते हैं। देवताओं को बुढ़ापा ही नहीं आता। इतनी सुविधाओं में पलने वाले तुम भारत में जन्म लेने की बात क्यों करते हो? देवता बोले स्वर्ग में सब कुछ है परमात्मा, लेकिन सत्संग नहीं है। और बिना सत्संग के, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं आता। हमारे जीवन का सबसे बड़ा मित्र यदि कोई है तो केवल विवेक है, और हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो केवल ईर्ष्या है। ईर्ष्या का साथ छोड़ो और विवेक को अपना मित्र बनाओ। सहसा विदधीत न क्रियाम। सत्संग से विवेकशीलता जीवन में आती है। और देखो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में ज्यादा नहीं, आप आधा घंटे रोज चिंतन के लिए निकालो। आपके मन की अशांति दूर होगी, आपके मन का भटकाव दूर होगा, आपके मन की विसंगति दूर होंगी। भगवान गीता में कहते हैं अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन, अभ्यास करो, चिंतन कर। चिंता से चिंतन की यात्रा का नाम ही भागवत है। चिंता से चिंतन की ऊंचाई पर पहुंचने का नाम ही भागवत है। हम चिंता से मुक्त होकर जब चिंतन की ऊंचाई पर पहुंच जाएं तो मन का भटकाव खत्म होता है, मन की अशांति मिट जाती है। और चिंतन अभ्यास से करो। मैं आपको 2 मिनट में थोड़ी सी चिंतन की बात करूं। प्रातः जल्दी उठिए। हमारे शास्त्र कहते हैं रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद जागना मना है। कभी कोई विशेष जागरण हो रहा हो माता जी का, या जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, उस दिन हमको जागना पड़े भगवान के उत्सव में, ऐसे कुछ पर्वों को छोड़ दें तो बिना किसी विषम परिस्थिति के, विशेष परिस्थिति के, रात को 10:30 बजे के बाद जागना मना है और सवेरे 4:30 बजे के बाद सोना मना है। जो आदमी 10:30 बजे तक बिल्कुल सो जाए और ठीक 4:30 बजे एकदम पलंग को त्याग दे, ध्यान रखना बिना किसी विशेष परिस्थिति के उसके शरीर में कोई भयंकर बीमारी नहीं हो सकती, ये कन्फर्म है। सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक से आप लौट करके आइए, थोड़ा योगा करिए। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्त की
वृत्ति का निरोध ही योग कहा जाता है। संसार से मन हटे और परमात्मा में जुड़े, इसी का नाम योग है। योगस् चित्त वृत्तिर निरोध, महर्षि पतंजलि ने इसको बड़े विस्तार से कहा है। बस प्रातः उठिए, स्नान के बाद में एकांत में बैठिए और सोचिए, मैं नित्य शुद्ध मुक्त चिन्मय शाश्वत अविनाशी परमात्मा का अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान के जिस रूप का वर्णन किया गया है, चिंतन में आप उसका चिंतन करिए, एकदम एकांतता का अनुभव करिए और धीरे 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 आपके मन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी। मन का वैषम्य मिटेगा, मन का भटकाव मिटेगा और शांति की ओर आप अग्रसर होते जाएंगे। उसी को बोलते हैं ओम शांति शांति शांति। तो श्रीमद् भगवत गीता में मन के भटकाव को दूर करने के बड़े सुंदर उपाय भगवान कृष्ण ने बताए हैं। और बड़ा, गीता तो हमारा रत्न है, कोहिनूर है, ये महाभारत का कोहिनूर है श्रीमद् भगवत गीता। ज़्यादा नहीं तो एक अध्याय रोज पढ़िए, देखिए जीवन में परिवर्तन आएगा। फिर कोरोना फोरोना कैसी महामारी क्यों न आ जाए, आप विचलित नहीं हो सकते, आप संयम नहीं खो सकते, आप सुखी जीवन जिएंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बिल्कुल। और इस वक्त मथुरा से कुछ और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वृंदावन, द्वारका, हर जगह आज कृष्ण के दर्शन जरूर करेंगे, लेकिन अपने आप में ये दर्शन दुर्लभ हैं। आपको बता दें कि मथुरा में अब से कुछ देर पहले जो पंचगव्य अभिषेक होता है वो किया गया, और अब अभी आप लाइव तस्वीरें जो देख रहे हैं, अभी भी अभिषेक जारी है। और ये दूसरी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने घर पर कृष्ण भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, और चंद दिन पहले ही वो कोरोना से लड़कर जंग जीतकर वापस घर लौटे हैं। और ऐसे में आज कृष्ण जन्मोत्सव का जो पर्व है, पूरी भक्ति भाव के साथ अपने घर पर वो मनाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको मथुरा की दिखा रहे हैं और भोपाल से भी दिखा रहे हैं, सीएम आवास की, जहां पर शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारते उनकी ये तस्वीर बेहद ही खास है, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले खुद शिवराज सिंह चौहान कोरोना से ग्रसित हो गए थे, और ऐसे में इस जंग से जीतकर आज वो लड्डू गोपाल का स्वागत कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप मथुरा से देखिए, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान में आज उनका ठाकुर जी को किस तरह से जन्मोत्सव उनका मनाया गया और पंचगव्य से स्नान कराया गया। अभी भी उन्हें पंचगव्य से स्नान कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले गाय के दूध से बाल गोपाल का अभिषेक किया गया था, और उसके बाद जो पंचगव्य होता है, यानी कि दही, घी, बूरा, शहद और फिर दूध से बाल गोपाल को स्नान करवाया जाएगा और उनका ये दिव्य अभिषेक करवाया जा रहा है। लेकिन पूरे आनंद के साथ आज यहाँ कन्हैया की पूजा हुई है, राधे कृष्ण भगवान की पूजा हुई है, और एक ही प्रार्थना है, कोरोना का संकट दूर करें। हमारे देशवासी, प्रदेशवासी और दुनिया भर, विश्व भर इस कष्ट से मुक्ति पाए। धर्म की रक्षा हो, अधर्म मतलब बुरी बातों का नाश हो, और सबका कल्याण हो। भारत ने हमेशा यही कहा है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, और अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मथुरा की,
और इसके अलावा अहमदाबाद में आप देखिए किस तरह से नाचते झूमते जो पुजारी हैं वो श्री कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं। उनके बाल गोपाल स्वरूप का आज पूजा किया जा रहा है, उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और देश भर में आज जो कृष्ण मंदिर है वहाँ इसी तरह की तस्वीरें हैं जहाँ भक्त वर्चुअल दर्शन तो कर पाएंगे लेकिन वो मंदिर नहीं जा पाएंगे। लाखों साल की जो परंपरा है वो टूटी है और लाखों श्रद्धालु इस बार कोरोना के मद्देनजर अपने अपने घरों में बैठ के ही टीवी के जरिए लाइव इंडिया टीवी पर भी आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। और अब द्वारकाधीश की ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। द्वारका वो जगह है जिसका निर्माण कृष्ण द्वारा किया गया था एक भूमि के टुकड़े पर जो समुद्र से प्राप्त हुआ था। और बहुत ही खास द्वारकाधीश के पास भी कोरोना के कई केसेस मिलने की वजह से कुछ दिन तक प्रांगण को बंद रखा गया। हालांकि आज कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर मंदिर को धूमधाम से सजाया गया है, तैयारियां विशेष रूप से की गई हैं और जो पुजारी हैं वो पूरी तरह से श्री कृष्ण के द्वारका अवतार का जो द्वारका के राजा माने जाते हैं उनका श्रृंगार किया गया है। बेहद ही भव्य तरीके से उनकी आरती उतारी जा रही है। तो द्वारका के साथ साथ मथुरा की भी इन तस्वीरों को आप लगातार देख पाएंगे जहां बेहद ही दिव्य अभिषेक बाल गोपाल का किया जा रहा है पंचगव्य से। मथुरा से लेकर द्वारकाधीश तक आज कृष्ण जन्माष्टमी की अद्भुत तस्वीरें आप इंडिया टीवी पर देखिए। जो भक्त आज मंदिर नहीं जा पा रहे हैं वो किसी भी तरह से इस भाव से न पछताएं कि मंदिर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि कोरोना के चलते लोगों को लगा कि काफ़ी त्यौहार जो हैं वो फीके पड़े, लेकिन तैयारियां अपने अपने तरीके से पूरी की गई हैं कि किस तरह से भक्त जो हैं वो बाल गोपाल का दर्शन कर सकें। और इसीलिए मथुरा से भी लाइव प्रसारण की विशेष तैयारियां की गई हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, घर बैठे किस तरीके से आप भगवान कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। और अहमदाबाद की ये तस्वीर एक दूसरी तरफ आप जो देख पा रहे हैं कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की आरती की जा रही है। और मथुरा में बाल गोपाल का जो जन्मोत्सव है वो संपन्न हुआ। लड्डू गोपाल के जन्म के बाद उनकी विशेष आरती की गई और अभिषेक किया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको उनमें द्वारकाधीश की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो द्वारका के राजा माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये रूप, इनकी आरती उतारी गई पुजारियों द्वारा। हालांकि कोरोना के चलते इस बार काफ़ी कुछ तस्वीरें बदली सी हैं, हालात बदले हुए हैं, लेकिन भक्ति भाव जो है वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। लोग घर बैठे आज बाल कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और जन्माष्टमी के इस पर्व को अपने अपने तरीके से अद्भुत बना रहे हैं। और द्वारका की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद में कृष्ण मंदिर की ये तस्वीरें देखिए जहां पर विशेष आरती आज की जा रही है कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर। और द्वारका जहां पर हर साल कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर लाखों की भीड़ मौजूद रहती थी। भगवान श्री कृष्ण को भी बाल रूप में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो किस तरह से कथा के माध्यम से ये समझ सकते हैं। हमारे साथ कृष्ण कथावाचक मौजूद हैं कृष्ण शास्त्री जी, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से इस संदर्भ में हम समझें कि अब लोगों को जो मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, कैसी मुसीबतें भगवान श्री कृष्ण ने उनका सामना किया था। देखिए, आज सवेरे जब मैं अपना हवन करके उठा, मैं नित्य हवन कर देता हूँ, तो मैं ऐसे ही संकल्प कर रहा था तो मुझे लगा कृष्ण जब केवल 7 दिन के थे, एकदम शिशु अवस्था, तो पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई। तो पूतना कोरोना वह भी वेश बदल करके आई, प्रत्यक्ष रूप में मारने नहीं आई। ये कोरोना भी पूतना जैसा ही राक्षस है जो महामारी के रूप में प्रत्येक व्यक्ति पर आक्रमण कर रहा है। पूतान पवित्रान बालकान घ्नन्ति इति पूतना।
जो पवित्रों का हनन करे, जो निर्दोषों को मारे, उसको पूतना कहते हैं। या तो पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है वही तो पूतना है। तो कोरोना पवित्र थोड़ा ही है। मैंने तो सुना टीवी माध्यम से कि वो क्या चमगादड़ या कुछ कीड़े मकोड़ों से ये वायरस चाइना के माध्यम से फैलाया गया। तो जिसका अंतर हृदय पवित्र नहीं है वही पूतना है। जो ऊपर से दिखता कुछ है, अंदर से होता कुछ है। मनश्चन्यत वचश्चन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मना। मन में कुछ और सोचे, वाणी से कुछ और बोले, कर्म में कुछ और करे, यही तो पूतना है। लेकिन अपने सदाचार पर जो रहे, अपनी खान पान की शुद्धि पर जो रहे, संयमित जीवन जो जिए, वो इसको परास्त कर सकता है। पूतना ने कृष्ण को गोद में लिया और अपना जहर लगा स्तन कृष्ण के मुख में दिया कि बालक इस जहर को एक घूंट पी जाएगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, मैं आकाश में उड़ जाऊंगी। माया भी थी। भगवान तो छोटे हैं। प्रभु ने कहा मैं ही अपना विशाल और भगवत रूप क्यों दिखाऊं? जब ये कपट रूप में आई है तो मैं शैशव रूप में ही काम करूं। कि तस्मिन् स्तरं दुर्जर बीर्जमुल्वणं घोराङ्कमादाय सुसुर्ददामथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितो पिबत। गोविंद ने उसके स्तनों को पकड़ा और प्राणों का आकर्षण किया दूध के साथ में। पहले तो दूध पिया छोटे बच्चे, और प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। अब ये राक्षसी विकराल रूप में आ गई कि ये तो मुझे खत्म कर देगा। जैसे कोरोना ने भी विकराल रूप ले लिया पूरे विश्व में, लेकिन भगवान ने उसको छोड़ा नहीं। अपने संयम रूपी हथियार से पूतना का उद्धार कर दिया, पूतना को नष्ट कर दिया। पतमानो पितुदेह त्रिगभ्युत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासीदमद्भुतम। विकराल होकर भी उसको बढ़ने न दिया और उसको शांत कर दिया। ये लीला हमें शिक्षा देती है कि हमारे जीवन में 5 शुद्धियां हों तो कोई भी वायरस हम पर आक्रमण नहीं कर सकता, और कर भी लिया तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये 5 शुद्धियां हैं जीवन में, ध्यान दें। पहली है आहार शुद्धि। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। हमारे खान पान की शुद्धि हो। अमेरिका आदि देशों में, यूरोप आदि देशों में प्रतिवर्ष हम लोग जाते हैं। अब वहां तो जो आदमी हो एक दूसरे से मिलते हैं और ले चुम्बन ले लेते हैं तुरंत। हमारी भारतीय परंपरा नमस्ते, प्रणाम, दूर से नमन करना, दूर से प्रणाम करना, चरण स्पर्श कर सकते हैं बुजुर्गों का, बड़ों का, लेकिन ऐसे चुम्बन मुम्बन नहीं लेते। इसलिए मैंने सुना अमेरिका आदि देशों में ये संक्रमण ज्यादा बढ़ गया। भारत में बढ़ा है। अभी भारत में तकरीबन 7 लाख लोग संक्रमित हैं और 15 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो गए। ऐसा मैंने न्यूज में देख करके ज्ञान प्राप्त किया। और ज्यादा स्वस्थ हो रहे हैं लोग। आहार शुद्धि, सात्विक जीवन जिए। कल या परसों में कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर बता रहे थे कि सात्विक जिसका भोजन है, सात्विक जिसकी जिंदगी है, कोरोना वायरस उसका कुछ बिगाड़ सकता नहीं है।
तुलसी का सेवन करें। तुलसी बटी मिलती है और गिलोय बटी मिलती है आयुर्वेद कंपनियों में। एक बटी तुलसी की, एक गिलोय बटी लेते रहें और दोनों समय दूध में जरा सी हल्दी डाल करके पिएं। इसका आक्रमण आप पर नहीं होगा, और हो गया तो कुछ बिगाड़ सकेगी नहीं, ये पक्की बात है। और एक बात मैं आपसे बताऊं, तकरीबन मेरे देश में 65 लाख संत हैं, 65 लाख संन्यास परंपरा के संत हैं, और तकरीबन 55 लाख वैष्णव परंपरा के संत हैं, और तकरीबन 1.5 करोड़ स्मार्त पद्धति के संत हैं जो प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी हैं। एक को भी कोरोना नहीं है, कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है। तो आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। हमारा आहार यदि सात्विक होगा, और मुझे कोई सर्वेक्षण में बता रहे थे कि भारत के लोगों में संघर्ष की क्षमता यूरोपियन देशों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा है, इसलिए हम लोग इस पर विजय प्राप्त कर पा रहे हैं। छोटे से कृष्ण ने पूतना जैसी महामारी को अपने संयम के माध्यम से परास्त किया, खत्म कर दिया। ऐसे ही संयम रूपी अस्त्र के माध्यम से हम इसको समाप्त कर सकते हैं। और ऐसे वायरसों की औषधि तो हमारे भारत में पहले से ही विद्यमान है, बस उसका हम लोग अनुपालन करते जाएं, भगवान सब मंगल करेंगे, ये प्रभु हमें उपदेश देते हैं। कृष्णचंद्र शास्त्री जी, हमारा परम सौभाग्य है, हमारे दर्शकों का भी सौभाग्य है कि ये ऐसा मौका है कि कोरोना की वजह से आप भी भारत में हैं, अपने वतन में हैं। 22 साल आप अमेरिका में रहे हैं और इस वक्त जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप हमारे साथ हैं। हम आपके मुखारबिंद से अद्भुत भगवान श्री कृष्ण के बारे में जान रहे हैं, हमारे दर्शक जान रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जन्मस्थली मथुरा से, और अद्भुत तरीके से भगवान का श्रृंगार किया गया है। मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण, राधा जी और उनकी आरती हो रही है। और जैसे कि हमने आपको दिखाया, उनका जो बाल स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का, पंचामृत से उनका जलाभिषेक किया गया, दूध, दही, घी, बूरा, शहद, और फिर कन्हैया की प्राकट्य आरती जो है उसका वक्त होता है। और आप ये तस्वीरें सीधे मथुरा से देख रहे हैं। हम देश के अलग अलग मंदिरों, लगभग 50 मंदिरों की तस्वीरें हम आपको बारी बारी से दिखा रहे हैं। द्वारकाधीश, उसके अलावा इस्कॉन मंदिर, चाहे वो वृंदावन का हो या फिर दिल्ली का हो, बिरला मंदिर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और इस वक्त ये जो सीधी तस्वीरें हैं श्री माँ के बिहारी मंदिर की तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं। और कोरोना का मुश्किल वक्त है, हम समझ सकते हैं कि भक्तजन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाके साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। तो आप इंडिया टीवी पर सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, अहमदाबाद की तस्वीर। और जन्म हो चुका है श्री कृष्ण का रात मध्य रात्रि 12 बजे, और उसके बाद ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बाल गोपाल की, भगवान श्री कृष्ण। और अब से थोड़ी देर पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अगर आप वो दुर्लभ तस्वीरें नहीं देख पाए तो आपको एक बार फिर से वो दुर्लभ तस्वीर दिखाते हैं। कोरोना काल की वजह से भक्त मथुरा वृंदावन नहीं जा पाए हैं, ऐसे में उनके लिए ये बेहद ही दुर्लभ तस्वीर है। कृष्ण जन्म की कुछ अलौकिक तस्वीरें जो अब तक आप दूर से देखा करते थे, वो टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं बेहद ही खास गर्भगृह के पास से। बहरहाल तस्वीरों के साथ साथ लगातार कथावाचक कृष्णचंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से घमंड का नाश किया, पाप का सर्वनाश भी उसी तरह से किया,
तो आज की इस मुश्किल घड़ी में कृष्ण की उन कौन कौन सी लीलाओं को आप अपने जीवन में उतारना चाहेंगे या हमें ऐसी सीख देंगे? भगवान कहते हैं घमंड तो करना ही नहीं है। किस बात का अभिमान? जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। भगवान कहते हैं कृष्ण कितने बड़े राजकुल में जन्म लिया कृष्ण ने। हमारे राम और कृष्ण दोनों ही क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए, लेकिन गोकुल में आए और गोकुल में उन गरीब ब्रजवासियों के साथ में खेले, उनके संग गोचारण किया। भगवान ये बताते हैं घमंड मत करो, सबको गले से लगाओ, सबको हृदय से लगाओ, सबसे प्यार करो। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। सबसे मिलो, कोई छोटा नहीं है। भगवान की नजर में, भगवान की सृष्टि में सब एक हैं, सबसे स्नेह करना है। सदगुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मन दे। एक से सब उत्पन्न होते हैं, कोई छोटा नहीं है, सब एक है। भगवान ब्रज में रहे। और एक बात आपसे कहूं, कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण योगेश्वर हैं, कृष्ण सच्चिदानंद हैं। इसका सही दर्शन कृष्ण की जन्म से लेकर के 11 वर्ष और 56 दिन तक की जो लीला है, उसमें कृष्ण की परतत्वता का प्रस्फुरण होता है। मुरली बजाते हैं तो बछड़े कूद रहे हैं, तो कृष्ण भी उनकी तरह कूदते हैं। मुरली बजा रहे हैं तो गाय के मुंह में घास लगी है और गौ माता कान खड़े होकर के मुरली सुन रही है, कृष्ण आकर उसके गले लग जाते हैं। मधुमंगल जैसे सखा जिनके घर में खाने की व्यवस्था भी उचित नहीं है, भगवान उसको गले लगाकर अपने साथ बिठा करके भोजन करते हैं। भगवान कहते हैं किसी भी प्रकार का अभिमान मत करो जीवन में। काय बात का अभिमान? यदि हम ये अभिमान करते हैं कि हमारी आंखें बड़ी सुंदर हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बचपन की बात है। 4-5 छात्र हम लोग बैठे थे और उसमें एक व्यक्ति, एक छात्र 20 वर्ष की जिसकी उम्र है, और वो ऐसे करने लगा। हमने कहा क्या हुआ? बोले मुझे दिख नहीं रहा है। अरे मैंने कहा अभी तो दिखता था। बोले ठाकुर जी मुझे नहीं दिख रहा है। और आप आश्चर्य करें, 1 मिनट में रोशनी खत्म। उसके माता पिता बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ ले गए। बोले आंखों में जो क्या कोई नस में तरल पदार्थ होता है वो सूख गया, अब इसका कोई इलाज नहीं है।
कई बात का अभिमान। यदि हम ये अभिमान करते हैं कि बड़ा गौर वर्ण है, बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, बैठे बैठे लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया, सारी सुंदरता खत्म। यदि हम ये अभिमान करें कि हम बहुत बड़े धनवान हैं, तो रात्रि को 20,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाला आदमी 3 दिन में खाकपति हो गया, रोड पर आ गया, सारी संपदा खत्म। किस बात का अभिमान? भगवान ने दिया है। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हें मिला है उसको भगवत प्रसाद समझकर उपयोग करो, मेरा है ये समझकर उपभोग मत करो। ये हमारी वैदिक सनातन संस्कृति है। उपभोग में खतरा है, उपयोग में कोई डर नहीं है। कृष्णचंद शास्त्री जी, आपने हमें वक्त दिया और आपके मुखारबिंद से हमने भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके बाल स्वरूप के बारे में इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर बातें जानी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और इंडिया टीवी के तमाम दर्शकों को हम एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बिल्कुल, और जो कृष्ण की अनंत कथाएं आपको सुनाई, उम्मीद है कि इन्हीं कथाओं को आप जीवन में भी अमल में लाएंगे। और जो भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है, तो कर्म करें, फल की चिंता ना करें। हैप्पी जन्माष्टमी। हरे कृष्णा। और इंडिया टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है।